नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तीनों अलग अलग मानक में होते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके पास में ऑप्शन 331 है, इसलिए उत्तर देंगे 331 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कौन एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है कहाँ पर? पानी में, निर्वात में, वायु में, कहाँ पर अधिक भार देती है? तो निर्वात में अधिक भार देती है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है हेक्टोमीटर के द्वारा या पाइरोमीटर के द्वारा? तो पाइरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का माप किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा दाब का, बैरोमीटर द्वारा दाब का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो बैंगनी जो ऑप्शन होता है, इंद्रधनुष का कलर विव ग्योर GYOR विवग्योर जो होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करते हैं। अगला ये प्रश्न है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा खर्च रखता है? तो बैंगनी रंग का अधिकतम ऊर्जा रखता है। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लंबाई का सबसे छोटी इकाई फेरमी मीटर होता है। अगला प्रश्न है, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तांबा का, लोहा का, निकेल का, स्टील का? तो हीटर की जो तार होती है कुंडली नुमा, ये जो तार, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है निक्रोम का। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम का। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो वर्नर वार बोर्न ने सर्वप्रथम मिसाइल बनाया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन है, लीजिए उत्तर बताइए। चारों ऑप्शन में से पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन हैं? तो एडरसन ने पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता का इकाई क्या होता है? क्यूरी होता है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? किसने? एडवर्ड टेलर, सैमुअल जे रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को बनाया था। स्कूटर के आविष्कारक थे, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो ब्रेडशाह, विलियम चैडविक, विम और वोटर कौन थे स्कूटर के आविष्कारक? तो विम और वोटर थे स्कूटर के आविष्कारक। आर्द्रता का या आर्द्रता को मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये होगा नहीं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है? तो कोई भी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक शक्ति की इकाई, शक्ति की SI यूनिट पूछ रहा है। शक्ति का SI यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति P = W/T होता है। अगला प्रश्न है, अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। कार्य की इकाई क्या होती है?
तो कार्य की इकाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाट, न्यूटन, जूल। तो कार्य W बराबर होता है AF cos थीटा होता है। तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी, तो जूल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने खोजकर्ता कौन थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। तो ईंट पर नाचे, ये ट्रिक याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने। अगला है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, O2। वायुमंडल में नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प C उत्तर हो जाएगा। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन के कमी के कारण थायरोइड ग्रंथि का अत्यधिक वृद्धि हो जाता है। साइटोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग का कारण क्या है। तो एथलीट फुट का रोग क्या कारण क्या होता है, कवक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव के शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है। तो मानव के यकृत लीवर में क्या होता है, संग्रहित होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो डार्विन को विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकी पौधा कहते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस जहाँ होता है तो भूमि को विफल कर देता है, सबसे ज़्यादा जल सोखता है, इसलिए इसको आतंकवादी पौधा कहा गया है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन ए के कमी से होता है। ये वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए हैं, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ई को जनन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन है। अगला प्रश्न है, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। अगला प्रश्न, पेलाग्रा किससे संबंधित रोग है। तो ये किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित एक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक विटामिन डी का स्रोत है। तो कार्ड लीवर आयल जो होता है मछली के यकृत लीवर में पाया जाता है, कार्ड लीवर आयल, ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक कारखाना मानव शरीर के कौन से अंग को कहते हैं। तो मानव के लीवर को हम क्या कहते हैं, मानव शरीर के रासायनिक कारखाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन क्या है, संबंधित है। मानव शरीर में मिलेनिन का क्या कार्य है। मानव शरीर के मिलेनिन जो होता है यही हमारे किसी भी त्वचा के रंग का क्या करता है, निर्धारण। काला या गोरा होना ये मिलेनिन के कमी के वजह से होता है। मिलेनिन ही त्वचा के रंग को क्या करता है, निर्धारण करता है। किस कारण हमारा खून लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल रक्त कोशिका RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, एराइथ्रोकाइट इसका रासायनिक नाम है RBC का।
अगला प्रश्न है WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है? ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से कहते हैं। अगर हिंदी में भी आपको उत्तर देगा ल्यूकोसाइट, इसी तरह उत्तर आपको मिलेगा एंथ्रोसाइट, टोकोफेराल, फिलोक्विनोन, यही आपको ऑप्शन मिलेगा, ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है मादा पुष्प के किस भाग से निषेचन होता है? तो अंडाशय वाले भाग से निषेचन होता है। कौन सा ऊतक भोजन के पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो जो फ्लोएम होता है, भोजन के पौधों को विभिन्न अंगों तक, जो फ्लोएम होता है भोजन, ये पौधा मान लीजिए पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, ये आपका एक पौधा बन गया। कह रहा है कि कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक, ये पत्तियों में भोजन बन गया है, यहाँ इसको जड़ तक, तना तक इत्यादि तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके वजह से भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। अगर जड़ में जो खनिज लवण होते हैं पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, इसको हम जाइलम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। पत्तियों से विभिन्न अंगों तक पहुँचता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। किस बीमारी के बचाव हेतु नवजात बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के वजह से बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी ऑप्शन सही उत्तर है। कौन सा आँखों का एक रोग है? तो ग्लूकोमा क्या है? टीबी आँखों का रोग तो होता नहीं है, पथरी होता नहीं है, कैंसर होता नहीं है। ग्लूकोमा क्या है? आँखों से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा DNA का विश्लेषण किया गया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA का विश्लेषण किया गया। थायराइड ग्रंथि कौन सी है कमी के कारण खराब होती है? तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण थायराइड ग्रंथि क्या होती है? खराब होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के समय महिलाओं में दूध की वृद्धि करता है? प्रोलैक्टिन जो होता है गर्भाशय के समय महिलाओं में दूध की क्या करता है? वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, विटामिन ई जनन विटामिन कहते हैं, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया शरीर के किस अंग की बीमारी से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुष जनन हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष जनन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसी के कारण यदि कोई बच्चा होता है तो उसका माँ के तरफ झुकाव होता है। महिलाओं और लड़कियों में एस्ट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए उसका झुकाव पिता के प्रति होता है। अगला देखिएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। एस्कॉर्बिक विटामिन सी खट्टे पदार्थों में। विटामिन B12 बायोटिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। बेरी रोग होता है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटिनो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु के खोजकर्ता माना जाता है। पत्तियों के हरा होने का कारण क्या है? तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से वो हरा दिखाई देती हैं। अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? तो मेढक एक ऐसा जीव है जो त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करता है। अगला प्रश्न है किसकी मदद से दूध से दही बनता है? तो बैक्टीरिया के मदद से क्या होता है? दूध से दही बनता है। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो हैजा रोग क्या होता है? वायरस के कारण होता है। जीवित शरीर में कोशिकाओं की मृत्यु को क्या कहते हैं? निक्रोसिस कहा जाता है कोशिकाओं के मृत्यु को। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है? मनुष्य के आँख कार्निया में वह शरीर का हिस्सा है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है।
अब हम आगे देखेंगे एक एक कर कि मक्खियों के प्रजनन में कौन सा प्रबंधन करता है मक्खियों के अध्ययन को, तो एपीकल्चर कहते हैं। रक्त का थक्का कौन से विटामिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक। अगला प्रश्न है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है, चेरी है, ये क्या है, खट्टे फल होते हैं, इसमें साइट्रिक अम्ल। दूध में कोई विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन पाई जाती है। कार्य की इकाई क्या होता है, कार्य की इकाई जूल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं, फ्रेयान के नाम से जानते हैं। एकमात्र अम्ल जो सोना को घोलता है क्या कहलाता है, अम्लराज। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, पोमोलॉजी कहते हैं। सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं, आगे के दांत का हम उपयोग करते हैं। कौन से दो रंगों के मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है, तो ये देखिए यह है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, सियान, मैजेंटा, बीच में क्या है, वाइट है। कौन से दो रंगों को मिलाने पर हरा रंग तैयार होता है, तो देखिए नारंगी और बैगनी को मिलाने पर क्या होगा, हरा रंग तैयार होगा। अगला प्रश्न है लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो दोलन गति कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। किसका प्रयोग चिकित्सा व रोगियों को जांच में करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सा के रोगियों को जांच में किया जाता है। मलेरिया किससे संबंधित है, एक ज्वर है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो इंसुलिन कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर्स के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे चूना जल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग। बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है, बार। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस नाम है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में। चेचक किसके कारण होता है, चेचक एक वायरस है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है, तो दिल सबसे मानव का व्यस्त अंग है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। पेसमेकर क्या करता है, तो पेसमेकर हृदय के गति को नियंत्रण करता है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, तो जीन होती है। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का खोज किया था, जिसने मटर पर प्रयोग किया। कोशिका की झिल्ली कहाँ पाई जाती है, पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है, तो पोटेशियम परमैंगनेट डालकर इसकी अस्थायी कठोरता क्या की जाती है, दूर की जाती है। पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है प्लस का 4 डिग्री होता है। निकटतम, अब देखिए 3 अक्षर की बीमारी हो तो 4 अक्षर का लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लगाएंगे, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो हम उत्तल लगाएंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है, तो एसिड रेन के कारण क्या होता है, दुष्प्रभावित होता है। सर्वग्राही रक्त 4 समूह होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीनर एवं विनर ने इन 4 रक्त समूहों की खोज किया था, तो इसीलिए ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, आयोडीन संचित होता है।
समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कितना बनता है, अनंत। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसके आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है, तो कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो कृमि के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तर है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। साइटोकाइंसिया में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव का क्या होता है, विभाजन होता है। सांप का जहर क्या है, सांप का जहर क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिससे मानव जिंदा है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रेकियल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।